गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एच पी टेट आपका आ चुका है और आपके एच पी एस एस सी के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो ऐसे में हमने टारगेट एच पी एस एस सी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम करंट अफेयर्स करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एच पी ए एस का हो, एच पी पी एस सी का हो, एच पी पी एस टी का हो, एच पी टी एस टी का हो, चाहे वो एच पी टेट का हो या किसी भी और एग्ज़ाम्स का हो, वो आपके लिए सबके लिए लाभदायक होंगे। ये लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 10 एमसीक्यूज़ होंगे, 10 में समझ लीजिए कि 100 करंट अफेयर्स होंगे ही होंगे। तो प्लीज़ 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 बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, परसिवरेंस अ मार्स मिशन इज़ ऑफ विच कंट्री। जो परसिवरेंस मार्स मिशन है वो किस कंट्री का है? तो वो है आपका यूएसए का। किसका है? यूएसए का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चाइना का नोट कीजिए, चाइना का मार्स मिशन है तियानवेन। क्या है? तियानवेन। यूएई का मार्स मिशन है होप। और ये सबसे पहली कंट्री है यूएई, अरब देशों की, जिसने मार्स मिशन स्टार्ट किया है। तो यूएसए का परसिवरेंस, चाइना का तियानवेन, यूएई का होप। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यूएसए। यूएसए का भी बताना है आपको कि डब्ल्यूएचओ से कब जो है ये नाम वापस लेगा। तो देखिए 6 जुलाई 2021 को यूएसए जो है वो डब्ल्यूएचओ से अलग हो जाएगा। साथ ही साथ जो ब्राज़ील है वो भी डब्ल्यूएचओ से बोल रहा है कि हम भी अलग हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूएसए पहले ही यूनेस्को से अलग हो चुका है और यूनेस्को से और कौन अलग हुआ है? इज़राइल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज़ डिसाइडेड टू शट डाउन ऑपरेशन इन द यूके एज पार्ट ऑफ इट्स प्लान्स टू फोकस ऑन इंडियन मार्केट। कौन सा जो बैंक है वो अपनी सारी शाखाएं यूनाइटेड किंगडम में बंद कर देगा और फोकस करेगा इंडियन मार्केट के ऊपर? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम में जो अपनी शाखाएं सारी की सारी बंद कर देगा वो है आपका एक्सिस बैंक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए यूनाइटेड किंगडम में जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें फर्स्ट पर यूएसए है और सेकंड अप पे अपना प्यारा भारत है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे तो वो है आपका यूएसए फर्स्ट पे है, सेकंड पे इंडिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूनाइटेड किंगडम से याद आया कि आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे 2020 के? तो ये आपके यूनाइटेड किंगडम में होंगे, लंदन में। इसको एक बार चेक कर लीजिए, क्या वहीं होंगे? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे आपके? वो यूके के बर्मिंघम में शायद। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, लंदन, बर्मिंघम। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है इसका, क्या आंसर है, मुझे क्या आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द न्यू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के कौन कैग बने हैं अभी? तो देखिए जो हमारे कैग बने हैं वो है आपके जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू पहले आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कहाँ के? जे.एंड.के के, जम्मू एंड कश्मीर के। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के थे? जे.एंड.के के। तो उन्होंने किसका स्थान लिया है? राजीव महर्षि का। राजीव महर्षि का स्थान लिया है। और अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के वो हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, आपको याद रखना है ये। आर के माथुर जो है आपके लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहाँ के? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और लद्दाख में याद रखना है कि हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर डेवलपिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने अभी किसके साथ एमओयू साइन किया है उनके देश में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए? तो देखिए एजुकेशनल से रिलेटेड जो एमओयू हुआ है इंडिया का वो अभी अफ़गानिस्तान के साथ हुआ है।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डेनमार्क के साथ देखिए पावर के क्षेत्र में MOU हुआ है। भूटान के साथ एनवायरनमेंट के क्षेत्र में MOU हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका लॉजिस्टिक स्पोर्ट एग्रीमेंट हुआ है। लॉजिस्टिक स्पोर्ट एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया कि एजुकेशनल सेक्टर के जो साथ MOU हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो इंडिया का अफ़गानिस्तान के साथ हुआ है, डेनमार्क के साथ पावर का, भूटान के साथ एनवायरनमेंट का, ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो विल लॉन्च विच कंट्रीज सैटेलाइट एमेजोनिया। इसरो अभी हाल ही में एमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, तो वो किस कंट्री की सैटेलाइट है। तो अमेज़ोनिया समझ ही आ रहा होगा कि अमेज़ोन से रिलेटेड है। अमेज़ोन रिवर आपकी जो है ब्राज़ील साउथ अमेरिका में बहती है, तो ब्राज़ील की ये जो है सैटेलाइट है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेपाल की सैटेलाइट कौन सी है। फर्स्ट सैटेलाइट नेपाली सेट। श्रीलंका की रावनावन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी हाल ही में जो है मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन किया है PM मोदी ने। ठीक है, मॉरिशस में। और दूसरा ENT हॉस्पिटल का जो इनॉग्रेशन है वो भी मॉरिशस में हुआ है अभी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं आपके प्रविंद्र जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच IIT डेवलप्ड अ मोबाइल मास्टर जी ऐप अ वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम। किस IIT ने डेवलप किया है मोबाइल मास्टर जी ऐप अ वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम। तो देखिए IIT कानपुर ने डेवलप किया है वर्चुअल क्लासरूम ऐप मोबाइल मास्टर जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। IIT हैदराबाद आपको याद रखना है कि DRDO यहाँ पर अपनी IT सेल बनाएगा। कौन बनाएगा। DRDO IT सेल बनाएगा। गुवाहाटी और दिल्ली में इसरो अपनी रिसर्च लैब बनाएगा। क्या बनाएगा। रिसर्च लैब बनाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गुवाहाटी आपको याद रखना है, इन्होंने फ्लाईजी एप्लीकेशन भी बनाई है। फ्लाईजी एप्लीकेशन भी बनाई है। और दिल्ली IIT याद रखनी है कोरोसर। कोरोसर क्या है। कोविड-19 को टेस्ट करने वाली मशीन, और ये सबसे कम पैसों में अच्छे रिज़ल्ट देती है। 399 की किट है। तो कोरोसर किट बनाई है IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजॉब्स पोर्टल इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। जो महाजॉब पोर्टल है वो किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो किया गया है आपका महाराष्ट्र द्वारा। महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया है। उसी तरह से शिव भोजन स्कीम भी महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। शिव भोजन स्कीम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। महाराष्ट्र के CM हैं आपके क्या नाम है उनका। चलो आप बताओ कमेंट सेक्शन में उनका नाम क्या है। ठाकरे है कुछ, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है। स्वनिधि योजना जो है, जो आपकी स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना है, उनमें टॉप किया है इसने। ठीक है, उस जो स्कीम में टॉप किया है इसने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, और अभी इसके हाल ही में जो गवर्नर थे उनके देहांत हुआ है लालजी टंडन का। और अब जो जिस कार्यवाहक गवर्नर है वहाँ की वो है आनंदीबेन पटेल। हिमाचल प्रदेश का याद रखें, पंचवटी योजना इन्होंने चलाई है। एक बूटा बेटी के नाम योजना इन्होंने चलाई है। और साथ ही साथ अब ये क्या करने जा रहे हैं, मन की बात की तरह ही एक नया कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। और उसका जो एडिशन होगा वो मंथ के एंड में होगा। ठीक है, और अभी इसका नाम नहीं दिया गया है और सुझाव मांगे गए हैं। तो आप भी जो है माईगोव पर जाकर हिमाचल प्रदेश के जो मन की बात का कार्यक्रम है उस पर सुझाव दे सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के CM का नाम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। महाराष्ट्र के CM का नाम है राज ठाकरे। आंध्र प्रदेश के CM का नाम है आपके जगन मोहन रेड्डी। और इन्होंने एक नायडू स्कीम
चलाई है। नायडू नेडू स्कीम किसने चलाई है? आंध्र प्रदेश ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज़ साइंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी विद DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब फॉर आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम। DRDO की जो रिसर्च लैब है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, उसने किस कंपनी के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम में लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है? तो देखिए वो किया है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है रिलायंस फाउंडेशन अब जो है सेकंड जो है कंपनी सबसे ज़्यादा कमाने वाली बन गई है एप्पल के साथ। एप्पल फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड है आपकी रिलायंस फाउंडेशन और विद जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज़ फर्स्ट ई लोक अदालत? किस राज्य सरकार ने सबसे पहली ई लोक अदालत चलाई है? तो देखिए ई लोक अदालत क्यों चलाई गई? क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारे के सारे कामकाज ठप पड़े थे, तो ऐसे में कोर्ट भी जो है ठप पड़ा हुआ था। तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ई लोक अदालत एक पोर्टल बनाया जिसके तहत हर एक सुनवाई ऑनलाइन घर बैठे बैठे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ऑप्शन ए इसका छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट महावीरा द सोल्जर ऑफ हु नेवर डाइड? तो देखिए जो आपकी बुक है महावीरा द सोल्जर हु नेवर डाइड, वो किसने लिखी है? तो वो आपके लिखी है ए श्री कुमार एवं रूपा श्री कुमार ने। किसने लिखी है वो? ए श्री कुमार एवं रूपा श्री कुमार ने। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, तभी मेरी आपको हर एक नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। तो जय हिंद दोस्तों।